हेलो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है और आज हम आपका शुरू कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत आता है टाइप ऑफ लिगेंड। पहले हमको थोड़ा इंट्रो देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखिए, आपको जो सीखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, एक बीच में मेटल रहता है और उसके साइड साइड में लिगेंड्स होते हैं। अब लिगेंड एक भी हो सकते, एक तो नहीं होते हैं मोस्टली। शुरू होता है जो होता है, अब मोस्टली जो अपने को जे में पढ़ना होता है वो होता है 4 और 6। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होते हैं, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी पे सॉल्व होते हैं। 4 6 को ध्यान में रखना है और होने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने को जो मेजर पॉइंट ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि लिगेंड में एक इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा जिसमें सी एन बोलते हैं, उसमें आता है 4 और 6। यही आपके लिए ज़रूरी है। आपको जो टारगेटिंग करना है शुरू से इसी पे टारगेट करना है। चीज़ें बहुत सारी आएंगी लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं जे और नेट में वो इसी पे आते हैं, तो मोस्ट पॉइंट यही होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये इसमें एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता कैसा है। लिगेंड मोस्टली निगेटिव होते हैं और वो अपना, जैसे कि आप जानते हैं कि मेटल जो होते हैं वो मेटल पॉजिटिव होते हैं, मेटल पॉजिटिव होते हैं, लिगेंड निगेटिव होते हैं। दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बोला जाता है और पूरे कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। अब इसमें अपने आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड आपको पढ़ाएंगे। इसमें देखिए कि जो आपको पढ़ना है वो पॉइंट्स हैं। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत टाइप ऑफ लिगेंड। सेकंड होता है नेमिंग ऑफ लिगेंड। सॉरी, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चले। नंबर तीसरा आता है, देखिए पहला हो गया टाइप ऑफ लिगेंड हो जाएगा। उसके बाद आता है नेमिंग ऑफ लिगेंड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पे आता है वीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपने पढ़ा हुआ केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर, वीवीटी यहाँ पर भी आता है। लेकिन वही बात है, थ्योरी मतलब चलती कुछ दूर तक फ्लॉप हो जाती, तो नया थ्योरी आता है जिसका नाम होता है सी एफ टी। सी एफ टी। अब मैं क्लियर पॉइंट बोल दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन उठते हैं वो मेन क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। एक आपको यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। मतलब जो इस चैप्टर का मेजर पॉइंट है वो यही है। मतलब नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सी एफ टी। आपको अगर दो चीज़ें आती तो इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत का मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको आएगा। ये दो चीज़ें पर ही आपको कमांड करना है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम मतलब आपके लिए एकदम पानी पानी हो जाएगा। नंबर 5 आता है आइसोमेरिज्म। और 6 टॉपिक आता है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन बस। आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इतना ही पढ़ना, इतने पर ही माइंडसेट बनाना। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आपका बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड हो, या फिर आपका जेई हो, नीट हो और जेई एडवांस हो। इस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दायरा हुई इतना ही है। इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दायरा नहीं है आपके 12th के ऊपर। मतलब जेई एडवांस तक की लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ नहीं आता। इतना करके आप केमिस्ट्री में आपका कितने मार्क्स का होता है टोटल, मतलब मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो निकालने हैं। मतलब आप 2 क्वेश्चन निकालेंगे यहाँ से। मतलब जेई में 2 क्वेश्चन का मतलब मोटा मोटा कितना हो गया, समझ रहे हैं? 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया कम से कम 10 नंबर।
ऑन एवरेज 10 नंबर, और बोर्ड में क्या वेटेज है वो मेरे को भी याद नहीं है, बट इतना मतलब 10 नंबर एक बड़ा बात है। एक चैप्टर को पढ़ने मुश्किल से आपको 5 घंटे लगेंगे। मैं 5 घंटे में आपको इस चैप्टर को रेडी करा दूंगा, और 5 घंटे दे के अगर आप जेई में 10 मार्क्स निकाल रहे हैं तो ये कम बात नहीं होता है, ये एक अच्छा पॉइंट होता है। और ये केमिस्ट्री वैसे भी मतलब जेई के लिए प्लस पॉइंट होता है नीट के लिए, क्योंकि यहाँ से नंबर बहुत कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा नंबर, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करना होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस से भी आप बहुत ज़्यादा नंबर गेन कम टाइम में गेन करते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड में सबसे पहले आता है मोनोडेंटेक। इसमें वो क्या होता है कि अपना जो लिगेंड होता है, लिगेंड आपने मैंने दिखाया था, जो मेटल को अपना निगेटिव निगेटिव या लोन पेयर देते हैं उसी को बोला जाता है लिगेंड। तो इसमें मोनोडेंटिक में कौन कौन सा आएगा, इमेजिनेशन करो, जो अपना निगेटिव दे सकते हैं फिर लोन पेयर दे सकते हैं। तो Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, और CO होता है, H2O होता है, NH3 होता है। इसमें आप जानते होंगे। देखिए पॉइंट का बात ये है, यहाँ पे ये अपना लोन पेयर, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज देगा, ये भी निगेटिव चार्ज देगा, ये भी निगेटिव चार्ज देगा, और ये क्या देगा आप बताइए, ये अपना देता है लोन पेयर। समझे कि नहीं, ये क्या देता है, लोन पेयर। ये क्या देता है, लोन पेयर, NH3 सॉरी। तो मोनोडेंटेक मतलब, मोनो का मतलब होता है एक, ये अब मोनोडेंटेक का आप सीधा सा मतलब निकालिए कि ये अपना या तो एक दो वन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, वन पेयर इलेक्ट्रॉन या देगा, या तो एक निगेटिव चार्ज देगा। तो इसमें देखिए अवेलेबल है कि नहीं, तो Cl माइनस में है, Br माइनस में है, Cn माइनस में, CO में है, H2 में। इसमें देखिए इसमें लोन पेयर्स है, उसमें निगेटिव चार्ज है। अब आपको सेकंड नंबर पर आते हैं, डाइडेंटेक। डाइडेंटिक अपने को देखना है कि डाइडेंटिक में सिंपल सा नियम, या तो वो दो निगेटिव चार्ज देगा, या तो दो लोन पेयर देगा, या तो एक निगेटिव चार्ज एक लोन पेयर देगा। सिर्फ इतना, मतलब उसको दो चाहिए, या तो लोन पेयर के रूप में चाहिए या तो निगेटिव चार्ज के रूप में चाहिए, दोनों में से एक में चाहिए, तो वो ले रहा है। तो आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल जो डाइडेंटिक के अंतर्गत आते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है कार्बोक्सिलिक आयन। इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक आयन। कार्बोक्सिलिक आयन में देखिए इसमें मेजर पॉइंट ये है, ये जो ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के जो दो निगेटिव चार्ज हैं, यही जो है मतलब अगर सपोज करिए यहाँ पे मेटल है, तो यही अपना मतलब इसको यही अटैक करते हैं, मतलब बाइडेंटिक के रूप में। तो ये अपना जैसे कि अब इसके ऊपर या तो मैंने क्या कंडीशन दिया, या तो दो लोन पेयर होगा, या तो दो निगेटिव चार्ज होगा, या तो एक लोन पेयर एक निगेटिव चार्ज होगा। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये फर्स्ट वाला कंडीशन है कि दोनों निगेटिव चार्ज होगा, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक आयन। सेकंड नंबर पे आपका आता है, इसको थोड़ा रफ करते पहले, फिर सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे आता है NH2, इसमें भी लोन पेयर है, फिर बीच में CH2, COO माइनस। इसमें एक कार्बोक्सिलिक है और दूसरा है NH2 है, आप जानते हैं। आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप बोला था यार, 3 ऑप्शन आपको दिया था, या तो निगेटिव निगेटिव होगा, या तो लोन पेयर होगा, या तो निगेटिव लोन पेयर होगा। तो ये तीनों में से किसका ऑप्शन है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, नहीं 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 सॉरी, ये थर्ड वाला ऑप्शन है। तो इसमें देखिए एक लोन पेयर है, ये जाएगा अटैक करेगा मिडिल पे, और एक निगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया आपका बी एग्जाम्पल। उसका दिखाते हैं, और आए है कि नहीं है आगे, अभी और है।
इसमें CH2 एक आपने यूरिया का कंपाउंड आपने देखा होगा ना, वो तो जस्ट होता है एक, उसको बोला जाता है क्या, सिमेट्रिकल है, ये तो सही है, इसका नाम क्या होता है, आई थिंक यूरिया NH2। ये शायद यूरिया के फॉर्मेशन में इसका यूज अच्छा होता है, इसलिए मेरे को यूरिया याद आ रहा है इसका। इसमें इसमें लोन पेयर ये अभी थर्ड टाइप का, सेकंड टाइप का हो गया। इसमें लोन पेयर है, देखिए लोन पेयर ये अटैक कर, ये जाके अटैक करते हैं मेटल पे। सपोज करिए मेटल यहाँ पे है तो ये वाला अटैक करेगा ऐसे, ये वाला अटैक करेगा ऐसे। तो आप मोटा मोटा मतलब माइंड में ध्यान रखिए कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो हो जाएगा ये। तो 3 टाइप्स हो गए, मैंने तीनों आपको दिखा दिया जो 3 टाइप्स होते हैं। चलते हैं ट्राइडेंट टाइप पे। ट्राइडेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताइए। पहले पहले आप अपना भी दिमाग चलेगा ना थोड़ा, ट्राइडेंट में पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ट्राइडेंट में पॉसिबल होगा या तो तीनों माइनस हो, या तो तीनों माइनस हो, या तो बी ऑप्शन क्या हो सकता है, 2 माइनस हो, 1 लोन पेयर हो, या तो सी ऑप्शन क्या हो सकता है कि 1 माइनस हो, 2 लोन पेयर हो। और कोई पॉसिबिलिटी आप देखिए ना, और डी ऑप्शन बन सकता है तीनों लोन पेयर हो। और इसके अलावा इसके अलावा कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है कि जो आप बता सकते हैं। यही 3 मतलब ट्राइडेंटिंग में आएगा 1 2 3, या तो 3 माइनस होगा, या तो 2 माइनस 1 लोन पेयर, या तो 1 माइनस 2 लोन पेयर, तीनों के तीनों लोन पेयर होंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप कोई भी एग्जांपल उठा के चेक कर लीजिए। तो मैं आपको इसके बेस पे दिखाता हूँ एग्जांपल्स। तो भाई बताओ कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें। ये कंडीशन है, इसका डी वाला ऑप्शन चल रहा है, क्योंकि इसमें 3 लोन पेयर हैं। ये होगा ट्राइडेंटेक। मैं आपको और अगर एग्जांपल तो बस है नहीं, बस इतना ही है। ये हो गया, मतलब आपके अपने पास देखो, ये मत सोचना कि, ये मत सोच लेना कि इसमें बहुत सारे मतलब आपको मिल जाएंगे कि ये वैरायटी, ये टाइप्स का भी मिल जाएगा, ये टाइप्स का मिल जाएगा, ये टाइप्स का मिल जाएगा। नो, आपके जो 12th का सिलेबस है उसमें जितने होंगे मैं आपको कराऊंगा, उसमें अभी के लिए यही आ रहा है। अगर आगे मे भी अगर कुछ मिलता है अच्छा क्वेश्चन की, लेकिन आपके लिए दिमाग में रखिए कि चीज़ें ये भी हो सकती हैं, कि अगर कुछ होता है कल को कोई चीज़ डेवलप होती है तो ये मत सोच लेना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके आप क्राइटेरिया को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें ही पॉसिबल हैं। ओके, आपको थर्ड कराते हैं टेट्राहेड्रल। आज इसको डाल दीजिए। टेट्राहेड्रल लिगेंड में क्या होगा, वही चीज़ है, या तो मतलब उसका 4, उसके पास मेटल के पास में 4 आना चाहिए, या तो माइनस माइनस कंप्लीट करवा दे तो लोन पेयर से और ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, माइनस और लोन पेयर का इक्वलिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मतलब आप ऑर्गेनिक पढ़िए, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, अगर कहीं पर आप माइनस और इसका चक्कर पड़ रहा है, इसको मतलब बहुत नियर बाय केसेस होते हैं कि इनकी मतलब पॉसिबिलिटीज़ ऐसी ही होती हैं कि हाँ ठीक है, मैं ना सही तो तुम ही सही, ऐसा कुछ केस बन जाता है। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा सही हो जाती है। तो आपको दिखाते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की एग्जाम्पल, कितने NH2 है, 1 2 3, एक और लगाना है, मतलब अपने को चाहिए CH2 NH2, यही चाहिए अपने को। इसमें कितने लोन पेयर है, लोन पेयर लगाओ जल्दी जल्दी भाई।
यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर और लास्ट में एक लोन पेयर। टोटल कितना हो गया? टोटल अपने पास 4 लोन पेयर। 4 लोन पेयर मतलब सीधा बोलिए टेट्राहेड्रल लिगैंड भाई, जो 4 लोन पेयर दे सकता है वो यही है। ओके, आपको नेक्स्ट कराते हैं पेंटा। पेंटाडेंटेक। पेंटाडेंटेक आपकी पेंटाडेंटेक का एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ईडीटीए, ओ ये एक फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिए। ईडीटीए ये बहुत फेमस है, हर जगह आपको ग्रेजुएशन तक मिल जाएगा, अगर देखना चाहेंगे केमिस्ट्री के अंदर में। तो ईडीटीए क्या होता है? NH N, इसके अंदर आप एक लगाइए ANH हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा, CH2, ये भी H ले जाएगा एक, और एक ले जाएगा CH2COO-। अब इसमें अब देखिए, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? और इसमें भी आपको दिख जाएगा एक यहाँ पे CH2COO-, एक यहाँ से, 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 आपके पास 4 यहाँ पे कितने हुए? 1 2 3 4 5, 3 माइनस 2 लोन पेयर, टोटल 5। इसको बोलेंगे पेंटाडेंटेक लिगेंड। CH2 NNH CH2 COO-, CH2 COO-, CH2 COO-, 3 यहाँ से 2 5, पेंटाडेंटेक हो गया। आपको लास्ट पढ़ाने जा रहे हैं हम हेक्साडेंटेक। इस पर हम आपको आगे दिखाएंगे कि मतलब जैसे इसको यूज करते हैं आप नेमिंग में भी, वहाँ पर भी दिखाएंगे। फिर आगे अगर दिखाना हुआ तो मतलब आगे भी आपको दिखाएंगे, नेमिंग में अंदर यूज होगा और CFT के अंदर भी यूज होगा। आपको स्थिति बना के दिखा रहे हैं, इसका मतलब रियल में होता कैसे है। लास्ट आपको दिखा रहे हैं हेक्साडेंटल। हेक्साडेंटेक में आपको दिखा रहे हैं, फिर वही सेम टू सेम है। EDTA आता है, EDTA यही आएगा, बस इसके अंदर जो लिगेंड अपना डोनेट कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं, मतलब उसमें आपको 6 को 6 दिख जाएगा। तो अपने को बनाना है CH2 N लगा दीजिए, इधर इधर लोन पेयर दीजिए, N लगाइए, लोन पेयर दीजिए। अब इसके साथ जो यहाँ पे H था वो भी इसमें यूज हो जाएगा, CH2COO-, CH2COO-, फिर इसका 2 दिखा दीजिए, CH2COO-, CH2COO-, सॉरी। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 EDTA, मतलब इसमें 6 हेक्साडेंटेक लिगेंड है, मतलब ये 4 लोन पेयर और सॉरी 2 लोन पेयर जा रहे हैं और माइनस जा रहे हैं 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 2 = 6। तो ये 6 जो है लिगेंड मेटल से लिगेंड के लोन पेयर या फिर नेगेटिव आयन मेटल से कनेक्ट होते हैं। टुडे स्टॉप। आपको कल पढ़ाएंगे नेमिंग मतलब ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। नेमिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको शुरू में दिखा दिए थे, इंट्रो दिए थे, उसके बाद नेमिंग दिखा देंगे, नेमिंग उसके आगे आपको दिखाएंगे, नेमिंग हो गया, फिर आपको दिखा देंगे VVT, फिर प्लस CFT दिखा देंगे, फिर इसमें आपको और दिखा देंगे आइसोमर, फिर उसके बाद हो जाएगा कलर ऑफ कोऑर्डिनेट। इतना पढ़ाएंगे, इतने आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मज़ा करिए।